तो आप देखिए वोडाफोन आइडिया आज फिर से 5% नीचे हो गया। 7 रुपये 60 पैसे का हाई बनाकर 6 रुपये 45 का लो तो वोलेटाइल है। एक बार जरा वोडाफोन आइडिया पर राय ली जाए आशु सर की भी। आशु सर क्या करना चाहिए अगर किसी के पास है तो क्या करें? और बहुत सारे शूरवीर और खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं, खरीदना भी चाहते हैं कि 6-7 रुपये में क्या जा सकता है, वो सोचकर क्या करें? अनिल जी, किसी के पास नहीं है, पूरे देश के पास है, घर घर में है, सबके पास है, सबके कोई ऐसा आदमी नहीं इसके वोडाफोन आइडिया है। अनिल जी, मैंने अभी पिछले कुछ महीने पहले एक ट्वीट किया था और अपना 1-1.5 साल पहले का ट्वीट निकाल के किया था, उसको रिपीट किया था कि वोडाफोन अगर मैं 8 रुपए में नहीं लूंगा तो मेरा कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी लॉस, मतलब एक प्रॉफिट बनाना अगर हो जाएगा तो वो नहीं आएगा। तो अनिल जी वो तब भी 8 था, 2 साल पहले, अभी भी, और इसके बाद तो अनिल जी और लोगों ने लिया है। तो ये अनिल जी मतलब ये तो मतलब एक जो एक होता है ना बिग ट्रैप कैंडिडेट है। तो इसमें अनिल जी कुछ भी नहीं, मतलब ये न्यूज व्यूज से चलते इधर उधर ना, हम रात को मतलब आप देखोगे व्हाट्सएप में जरा सा वो कुछ पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव फॉर वोडाफोन, दन शुरू हो जाते हैं, मतलब जो जिनके पास पड़ा हुआ है। तो अनिल जी वो उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि न्यूज ऐसी थी, एक्सपेक्टेशन भी थी कि नहीं यार मरेगी नहीं, कुछ ना कुछ होगा। अपना बच्चा क्लास में फर्स्ट ना भी आए लेकिन थोड़े अच्छे नंबर ले आए, फर्स्ट क्लास आ जाए तो पता ही नहीं कोई। और सबके आप ही खुद कह रहे हो पूरे गांव में सबके घर में वोडाफोन है, तो थोड़ी भी खबर आएगी तो सब बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, वही होता है बस। अनिल जी लेकिन वो प्राइस में नहीं आती, वो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होती कभी भी खबर। तो अनिल जी ये बहुत बड़ा साइन है, मतलब इसमें कुछ आनी जानी नहीं है। अनिल जी इसमें 6 रुपए में क्या बेचेंगे और 9 रुपए में क्या लेंगे? तो अनिल जी कुछ नहीं है, मतलब रखा पड़ा है तो पड़ा ही हुआ है, किसी का क्या कर सकते हो। ठीक बात है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें। हाँ, कुछ करने जैसे रही भी नहीं। वोडाफोन आइडिया जिनके पास है वाकई में बड़ा ट्रिकी मामला हो गया है, क्योंकि बार बार बंसल जी मुझे पूछते हैं, दीप भी मुझे पूछते हैं क्या करें। तो अब ये क्या है, फंडामेंटल वाली स्टोरी नहीं है, अब ये न्यूज़ वाली स्टोरी है। जिस तरह की खबरें आएंगी उस तरह का स्टॉक ऊपर नीचे होता दिखेगा, क्योंकि फंडामेंटली तो अब कोई ऐसे बचे नहीं है कंपनी में दम वाली बात। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर कहीं अनिल जी, जी आशु जी बोलिए सर। अनिल जी लेकिन एक चीज मैं बहुत बोलूंगा कि वो जो आपने बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें आपने एक बच्चे का विश्लेषण बहुत अच्छे से मार्केट खुलने से पहले ही कर दिया था। जब वो रेट्रो टैक्स का आया था तब आपने सुबह सुबह बोल दिया था कि खुशियां मत मना ले। हाँ। कि ये मतलब क्वार्टरली मतलब वो जैसे होता है ना, हाफ ईयरली क्लास टेस्ट के एग्जाम है, इसमें कोई लंबा चौड़ा बोर्ड के एग्जाम के नंबर ना बना ले। तो आपने मुझे सुबह ध्यान है, आपने बहुत सही से कह दिया था कि ये पॉजिटिव न्यूज नहीं है, कहीं वोडाफोन वाले बहुत खुश हो जाए। तो अनिल जी वो मुझे याद बात आई तो मैंने कहा आपको जरूर रिमाइंड करा दूं। ठीक बात है, क्योंकि वोडाफोन वाले केस इनकम टैक्स कानून पिछली डेट से बदल जाने की वजह से जो उनको रिलीफ मिलेगी उसकी वजह से पैसा डालेंगे, ये बात कम समझ में आती है। ओके, लेकिन जब बात टेलीकॉम सेक्टर की निकल रही है तो टेलीकॉम सेक्टर को लेकर जो एक्शन होता दिख रहा है, ढेर सारी चर्चाएं, ढेर सारी बातें, कहानी किससे हैं। कोई कहता है कि कंपनियां डूब जाएगी, कोई कहता है बच जाएगी, कोई कहता है राहत पैकेज आएगा, कोई कहता है सरकार कुछ करेगी। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है? कुशल गुप्ता हमारे साथ है बताने के लिए। कुशल, क्या होगा टेलीकॉम सेक्टर का? अनिल जी काफ़ी कुछ हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर में, जिस तरह से अब सरकार जो है इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी स्पेसिफिकेशंस ला रही हैं। खासकर अगर आप देखिए तो जब पीएमओ का इंटरेस्ट इसमें आ गया है और वो ये कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उनको ये राहत पैकेज बनाने को कहा गया है। अब राहत पैकेज में क्या कुछ आ सकता है उसकी भी कहीं ना कहीं अब अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि जो लाइसेंस फीस है उसको करीब 2% की कटौती करने का इंतजाम हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको करीब 3,000 करोड़ रुपए की राहत मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप जिस तरह का क्वांटम है वोडाफोन आइडिया स्पेसिफिकली का जो ग्रॉस डेट है 1,80,000 करोड़ रुपए के सामने 3,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, पर जितनी भी हेल्प हो सके अभी जिस तरह की स्थिति इसकी बनी हुई है उसको ध्यान में रखकर ये एक अच्छा पॉजिटिव कदम हो सकता है। दूसरा इम्पैक्ट, दूसरा पैकेज में एक चीज आ सकती है वो ये है कि जो स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट्स हैं आगे के लिए जो इनको स्पेक्ट्रम की भरपाई करनी है उसको लेकर जो है मॉरेटोरियम और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। नवंबर 2019 में ये पहला मॉरेटोरियम एक्सटेंशन मिला था FY21 FY22 के हिसाब से, और इन 2 सालों में कुल मिलाकर ऑपरेटर्स को 42,000 करोड़ रुपए की राहत दी गई थी। अब यही बात है कि अब यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को अगर फर्दर एक्सटेंशन मिलता है या फिर
पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट के लिए जो है राहत मिलती है, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट होगा तो वो वोडाफोन आइडिया ही रहेगा। तीसरा यहाँ पर पैकेज में जो चीज़ आ सकती है वो है AGR और स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए जो बैंक गारंटी की प्रोविजन की जाती है, जो बैंक गारंटी दी जाती है, उसको वो लोग डू अवे विद कर सकते हैं, तो ये हट सकती है। तो इस स्थिति में अगर आप बाकी प्लेयर्स की बात करें तो वो तो बैंक गारंटी देने में सक्षम है, पर वोडाफोन आइडिया जिसको अभी भी पूंजी जुटाने पर कोई भी अपडेट नहीं है, उनके लिए एक बड़ी राहत का जो है आपको एक कदम देखा जा सकता है अगर राहत पैकेज में इंक्लूड होता है। बैंकों के लिए भी शुक्रवार को यहाँ पर जो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उनकी मीटिंग हुई थी, वोडाफोन माफ कीजिएगा, उनकी मीटिंग हुई थी जो बैंकों के अधिकारियों के साथ। अब ये बातें आ रही है सामने कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बैंकों को कह रहा है कि अगर कोई गाइडलाइन के तहत और अन्य राहत दी जा सकती है इन सब कंपनियों को, तो डेफिनेटली वो एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव कदम इनके लिए होगा। बैंकों का एक्सपोजर जहां तक है तो येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हो सकते हैं अगर वोडाफोन आइडिया फर्दर जो है कोलैप्स की तरफ जाती है तो। बट जिस तरह से अब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है अपना इंटरेस्ट बना रही है और राहत पैकेज आता है तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर हो सकती है। देखते हैं किस तरह के विकल्प को एक्सप्लोर किया जाता है। ऑप्शंस तो ढेर सारे हैं और क्योंकि अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कंपनी की, तो नजर भी सबकी बनी हुई है कि सरकार की तरफ से DOT TRA किस तरह का यहाँ पर एक्शन लेंगे और बैंक्स का क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है और कंपनी की खरीदारी, कंपनी की सिचुएशन काफी खराब है इस समय। वोडाफोन आइडिया पर रखिए नजर। पर आज भारती एयरटेल भी थोड़ी सुस्ती आपको दिखा रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट आया था पिछले हफ्ते, बड़ी तेजी दिखी थी। सुमित जी, जो आज डिप आया है भारती एयरटेल पर, इस पर क्या राय है? 600 के लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए? थोड़ा सा एक बार वेट करना चाहिए। स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने के बाद थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे पॉज देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो नीचे के अंदर अगर 580 575 तक के लेवल आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया वापस से लेवल्स हो जाएंगे बाइंग करने के लिए। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में जैसे ही 620 का लेवल तोड़ेगा 620 ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो 650 से लेके 680 तक के लेवल पोजिशनली देखने को मिलेंगे। तो डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा भारतीय एयरटेल में। ओके, तो ये है आपके लिए राय। भारतीय एयरटेल पर नजर रखिए किस तरह का एक्शन काउंटर पर बन रहा है। बट फिलहाल वोडाफोन आइडिया काफी इवेंटफुल मूव रही है, इसमें बड़ी गिरावट, फिर एक तेजी, आज फिर से स्टॉक पर आपको दबाव बनते हुए दिख रहा है।